नमस्ते, मैं डॉक्टर संजय प्रकाश धनगर, वरिष्ठ मूत्र रोग विशेषज्ञ, एसएमबीटी मेडिकल कॉलेज, घोटी, नासिक। आज मैं आपको विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं मूत्र तंत्र का स्पेशलिस्ट हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से हिस्से, कौन कौन से अंग में कैंसर हो सकता है मूत्र रोग के, उसका क्या उपचार है और हम कैसे उसका आगे इलाज कर सकते हैं। मूत्र तंत्र में किडनी, ये किडनी से नीचे पेशाब ले जाने वाली नली, जिसको यूरेटर बोलते हैं, नीचे पेशाब का थैली, इसके बाद पेशाब की थैली के मुंह पर प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट के बाद पेशाब का रास्ता, यानी कि ये है ये लिंग। मूत्र तंत्र में कैंसर किडनी से लेकर लिंग तक, पेशाब के रास्ते के मुंह तक कहीं भी हो सकता है। सबसे पहले हम आते हैं किडनी के कैंसर पर। इन सब अंगों के कैंसर, इनमें मेन जो आपको मालूम पड़ेगा, पहले पेशाब में खून आना, वजन न बढ़ना, भूख न लगना, या फिर पेट में दर्द होना। ये सब चीजों में आपको ऐसा अंदाजा लगता है कि कुछ गड़बड़ है शरीर में। अगर पेशाब में खून आता है तभी मरीज हॉस्पिटल की तरफ आता है। अगर पेशाब में खून नहीं आएगा तो कोई मरीज हॉस्पिटल में आता नहीं। इसके लिए पेशाब में कभी भी खून आए तो हमेशा ये मान के चलिए कि आपके शरीर में, मूत्र तंत्र में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो किडनी से शुरुआत करते हैं। किडनी में कैंसर छोटा हो सकता है या फिर पूरी किडनी को उसमें अपने अंदर ले सकता है। इसमें अगर कैंसर 5 सेंटीमीटर से छोटा है तो उसके लिए हम सिर्फ, जैसे अगर इस हिस्से में कैंसर है तो हम आधा हिस्सा किडनी का निकाल सकते हैं। इसके बाद बाकी जो बची हुई किडनी है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि नए रूप से किडनी को बनाना। अगर कैंसर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ऐसे में पूरी किडनी निकालनी पड़ती है। इसके लिए ये ऑपरेशन टाँके का भी होता है और दूरबीन से भी होता है। एसएमबीटी मेडिकल कॉलेज, घोटी, धामनगांव, नासिक, यहाँ पर ये सारे के सारे अत्याधुनिक ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा भी किए जाते हैं। जितने भी रिसेंट एडवांसेस हैं, नए जो भी तरीके हैं ऑपरेशन करने के, वो सारे के सारे एसएमबीटी मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है। किडनी के कैंसर में गांठ किडनी में कहीं भी हो सकती है। अगर वो कैंसर की गांठ 5 सेंटीमीटर से छोटी है, तो जैसे अगर इस हिस्से में किडनी का कैंसर है, 5 सेंटीमीटर से छोटी गांठ है, तो ये गांठ को हम उतना निकाल सकते हैं। इसके बाद बाकी जो किडनी है, ये वाली, ये हिस्सा, इन दोनों हिस्से को हम जोड़ सकते हैं। इसको हम किडनी रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये सारे अत्याधुनिक ऑपरेशन एसएमबीटी हॉस्पिटल, घोटी, धामनगांव, नासिक में होते हैं। ये सारे ऑपरेशन दूरबीन और टाँके से दोनों प्रकार से किए जाते हैं। अगर कैंसर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसके लिए पूरी किडनी निकालनी पड़ती है। ये ऑपरेशन भी एसएमबीटी हॉस्पिटल, धामनगांव में अच्छे तरीके से किए जाते हैं। अच्छा, ये सारे ऑपरेशन एसएमबीटी मेडिकल कॉलेज में महात्मा ज्योतिबा परियोजना के अंतर्गत पूरी तरह से फ्री किए जाते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास या आपके समाज में, आपके आसपास कोई भी मरीज ऐसा है जिसको किडनी संबंधित कोई कैंसर है, तो आप उसे यहाँ लेकर आ सकते हैं। अब आते हैं किडनी की नली का कैंसर। नॉर्मली अगर किडनी की नली में कैंसर होता है तो नली के साथ साथ हमें किडनी भी निकालनी पड़ती है। लेकिन अगर सिर्फ नली के बीच के हिस्से में कैंसर अगर आता है तो सिर्फ नली भी निकाली जा सकती है। लेकिन अब अगर नली निकाल दी तो पेशाब, किडनी से जो पेशाब बन रही है वो पेशाब की थैली तक कैसे आएगी? इसके लिए फिर से एसएमबीटी हॉस्पिटल, धामनगांव, घोटी, नासिक में नई नली बनाने का जो ऑपरेशन है, जिसे हम यूरेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये रिकंस्ट्रक्शन हम लोग छोटी आंत से बनाते हैं। छोटी आंत का एक टुकड़ा हम निकालते हैं और किडनी और पेशाब की थैली से जोड़ देते हैं। इस तरह से हम यूरेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि पूरी नली को किडनी से लेकर पेशाब की थैली तक बना देते हैं। ये सारे अत्याधुनिक ऑपरेशन एसएमबीटी हॉस्पिटल नासिक में किए जाते हैं। अब आते हैं पेशाब की थैली के कैंसर पे। पेशाब की थैली का कैंसर, अगर ये गांठ, पेशाब की थैली में जो गांठ है कैंसर की, अगर 3 सेंटीमीटर से छोटी है तो ये ऑपरेशन दूरबीन से किया जा सकता है। लेकिन यही गांठ अगर 3 सेंटीमीटर या उससे बड़ी है तो उसके लिए
पूरी की पूरी पेशाब की थैली निकालनी पड़ती है। पूरी पेशाब की थैली निकालने के बाद पहले समय में पेट पर इधर पेशाब का रास्ता बना दिया जाता था। मरीज को पेशाब के लिए थैली पेट पे लगाकर रखनी पड़ती थी। लेकिन अब समय इतना आगे बढ़ गया है, एडवांसेस इतने हो गए हैं कि अब यही ऑपरेशन एसएमबीटी हॉस्पिटल में नई थैली का प्रत्यारोपण, ये हम वापस से जो छोटी आंत है उससे नई थैली बना देते हैं। इससे मरीज को 24 घंटे हमेशा के लिए, जब तक वो जिंदा है, यहाँ पर थैली लगाने की जरूरत नहीं है। पेशाब की थैली की जगह नई थैली बना दी जाती है छोटी आंत की। छोटी आंत की थैली बनने के बाद मरीज जैसे पहले पेशाब करता था वैसे ही पेशाब कर पाता है, वो परेशानी उसकी खत्म हो जाती है। ये सारे ऑपरेशन किडनी के, नली के और पेशाब की थैली की सारे ऑपरेशन दूरबीन से और टांके से दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। मरीज की परिस्थिति देखकर हम ये ऑपरेशन दूरबीन और टांके के हिसाब से तय करते हैं। आते हैं अभी प्रोस्टेट पर। प्रोस्टेट में अगर कैंसर रहता है तो उसके लिए प्रोस्टेट में अंदर अगर सिर्फ कैंसर है तो प्रोस्टेट को निकालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारे पास जो मरीज आते हैं वो ज्यादातर प्रोस्टेट का कैंसर पूरे शरीर में जब फैल जाता है उसके बाद आते हैं। आपसे अनुरोध है कि किसी भी मरीज को अगर प्रोस्टेट संबंधित, पेशाब संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो जल्द से जल्द हमारे पास लेकर आए, ताकि प्रोस्टेट का कैंसर बाहर पूरे शरीर में फैलने से पहले हम उसको पकड़ पाएं। इससे फायदा सिर्फ यही है कि कैंसर फैलेगा नहीं तो मरीज ज्यादा जी सकता है। अगर कैंसर उतना ही रहेगा तो हमको भी ऑपरेशन करने में आसानी रहेगी। इसलिए जितने जल्द हो सके पेशाब की परेशानी वाले सारे मरीजों को आप हॉस्पिटल में या यूरोलॉजिस्ट को किसी भी जगह जाके दिखा सकते हैं। एसएमबीटी हॉस्पिटल में तज्ञ विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट हैं जिसको आप दिखाने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पर सही तरीके से इलाज किया जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर अगर पूरा फैल गया है तो उसके लिए पेशेंट के दोनों अंडाशय निकालने पड़ते हैं। ये ऑपरेशन भी एसएमबीटी हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले के अंतर्गत फ्री में किया जाता है। अब आते हैं लिंग के कैंसर पर। अगर लिंग में कैंसर रहता है तो अब आते हैं लिंग के कैंसर पर। लिंग का कैंसर, अगर लिंग का कैंसर छोटा रहता है, ऐसे में सिर्फ उतना ही लिंग का हिस्सा निकाल दिया जाता है और पेशेंट का लिंग का जो काम है वो बाकी रह सकता है। लेकिन अगर कैंसर पूरा बढ़ा हुआ है तो इसमें पूरा लिंग निकालना पड़ता है। अगर आधा लिंग निकालते हैं तो पेशेंट का शादीशुदा जिंदगी है वो कभी खराब नहीं होती, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी के लिए जितना लिंग चाहिए वो हिस्सा रह जाता है। पूरा लिंग निकालने के बाद अगर पेशेंट की तरफ से मरीज अगर हमें बोलता है कि अब मुझे लिंग दिखाने के लिए चाहिए, कम से कम मैं समाज में अगर ऐसा मुझे मालूम पड़े कि मेरा ऑपरेशन हो गया है लिंग का, लेकिन मेरे पास लिंग नहीं है, तो मुझे मेरे दोस्तों में उठना बैठना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये लिंग रिकंस्ट्रक्शन का काम एसएमबीटी हॉस्पिटल में किया जाता है। तो एसएमबीटी हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन लिंग का नया लिंग बनाना, ये ऑपरेशन भी एसएमबीटी में किया जाता है। आखिरी में आता है अंडाशय का कैंसर। अंडाशय का अगर कैंसर रहता है तो उसके लिए अंडाशय निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ यही है कि ये ऑपरेशन जवान उम्र के लोगों में रहता है, 20 से लेकर 40 की उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। ऐसे में अगर दोनों गोलियां निकालनी पड़ती है, दोनों अंडाशय निकालने पड़ते हैं, तो पेशेंट को आगे शादी के बाद बच्चे न होने की, संपत्ति न होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसमें यही है कि अगर एक गोली का कैंसर है तो दूसरी गोली का हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद पता लगा लेते हैं कि वो आगे एक गोली साथ में अगर रहती है, एक अंडाशय अगर रहता है तो उसमें शुक्राणु है या नहीं, और पेशेंट का शादी के बाद जो संतान की मन की इच्छा है वो इच्छा पूरी रह जाती है। इसके अलावा अंडाशय के कैंसर के लिए अंडाशय निकालना पड़ता है। ये ऑपरेशन महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत एसएमबीटी हॉस्पिटल घोटी नासिक में फ्री किया जाता है। तो इस प्रकार से किडनी से लेकर अंडाशय तक के मूत्र तंत्र के सारे अंग मैंने आपको बताए। इन अंगों में कैंसर कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार से इनका ऑपरेशन किया जाता है, ये सब आपको जानकारी मैंने दी। आपसे मेरा अनुरोध है कि आपके आसपास या आपके समाज में अगर ऐसे पेशेंट रहते हैं तो आप उनको लेकर एसएमबीटी मेडिकल कॉलेज, एसएमबीटी हॉस्पिटल धामनगांव में आए और महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत अपना ऑपरेशन कराएं। ये मैंने आपको इस बार जो बताया है
वो सारा रिकंस्ट्रक्शन मतलब नए अंग बनाना, किडनी से लेके किडनी की नली, पेशाब की थैली, ये सारे अंग नए कैसे बनाते हैं, ये सब SMBT हॉस्पिटल नासिक में होता है। लेकिन इस महीने, ये महीना क्योंकि विश्व कैंसर दिवस के रूप में जाना जाता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे आएं, अपने आसपास के सभी लोगों को बताएं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको टाइम से अगर हम समझ में आ जाता है, टाइम से पकड़ लेते हैं, तो उसका इलाज संभव है। इसलिए जागरूकता बढ़ाने के लिए फरवरी का महीना कैंसर का महीना माना जाता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने आसपास के, अपने समाज के आसपास के, घर के या अपने परिवार के सदस्यों को उसके बारे में जानकारी दें और उनको बताएं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या परेशानियां हैं जिनकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है और कैंसर मालूम पड़ सकता है। इसकी कैंसर से संबंधित कुछ जांचें हैं जो हम जल्दी करा सकते हैं और समय से कैंसर को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर समय से कैंसर पता चलता है तो उसका इलाज भी संभव है। जैसे मूत्र तंत्र में अगर हम सीरम PSA कराते हैं, ये प्रोस्टेट संबंधित जानकारी है, प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित। तो अगर हमने PSA कराया और वो ज़्यादा निकलता है तो हम उसमें आगे की जांच करके प्रोस्टेट के कैंसर को समय से पता कर सकते हैं। ऐसे ही लेडीज में सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पैप स्मीयर कर सकते हैं या फिर स्तन के कैंसर के लिए हम मैमोग्राफी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें SMBT हॉस्पिटल धामनगांव में फ्री हैं और इस महीने के लिए फ्री हैं और आप अपने साथ के मरीजों को लेकर यहाँ आ सकते हैं कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।